नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पलीता लग गया है। खास बात यह है कि इस योजना का बंटाधार करने में एलएसी मुद्दा बड़ी भूमिका निभा रहा है। बीआरआई के जरिए अपनी धाक जमाने की कोशिश में चीन के विरुद्ध अब म्यांमार ने भी मोर्चा खोल दिया है। म्यांमार सरकार को यह आभास होने लगा है कि चीन का मकसद बीआरआई के जरिए देशों का विकास नहीं बल्कि अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाना है। चीन ने जिस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण किया और भारत के साथ तनाव बढ़ाया है, उससे दुनिया में चीन की नकारात्मक छवि का विस्तार हुआ है। चीन की इसी मंशा को देखते हुए म्यांमार ने बीआरआई परियोजना से किनारा करने का मन बना लिया है। इसमें चौंकाने वाली बात यही है कि म्यांमार के इस कदम से चीन म्यांमार संबंधों में शिथिलता आएगी, जिसका सीधा लाभ कहीं ना कहीं भारत को ही मिलेगा। वैसे भी पिछले 5 सालों में भारत म्यांमार के संबंध काफी बेहतर हुए हैं। दोनों ही देश सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर आज मिलकर काम कर रहे हैं। खासतौर से रोहिंग्या के मुद्दे पर म्यांमार को भारत का समर्थन मिला है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। हालांकि चीन ने बीआरआई से म्यांमार को जोड़कर उसे अपने पाले में लाने के बहुत प्रयास किए थे, मगर अब लगता यूं है कि चीन के हाथ से यह बाजी भी निकलती दिख रही है। दरअसल चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य और पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के निदेशक यांग जीची यूरोप जाते वक्त कुछ समय के लिए म्यांमार में रुके थे। यांग की म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू के साथ बैठक हुई थी, जिसमें म्यांमार ने बीआरआई प्रोजेक्ट में पारदर्शिता नहीं होने का सवाल उठाया था। यानी चीन की चालबाजियों से वाकिफ म्यांमार भी कहीं ना कहीं सहम गया है। जिस प्रकार चीन विस्तारवादी नीति को लागू कर रहा है, उसने म्यांमार को सतर्क कर दिया है। चीन ने साल 2017 में श्रीलंका का बंटोटा बंदरगाह का 99 साल के लिए अधिग्रहण कर लिया था। इसी साल जनवरी में दुनिया भर में बीआरआई प्रोजेक्ट से जुड़े 3,870 अरब डॉलर के 2,951 निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई थी। लेकिन अब एशिया और अफ्रीका के कई देश इस परियोजना से जुड़े काम करने में असमर्थता जता रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यही है कि वह इस परियोजना पर लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने की स्थिति में नहीं है, जिससे बीआरआई को लेकर एक बड़ा संकट चीन के सामने खड़ा हो गया है। चीन का पड़ोसी पाकिस्तान इसी परियोजना के कारण आकंठ कर्ज में डूब गया है, जिससे म्यांमार के कान भी कहीं ना कहीं खड़े हो गए हैं। मजे की बात यह है कि चीन के लिए बड़ा खतरा म्यांमार जैसे देश ही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी गुटों ने भी चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान में तालिबान के विभिन्न टूटने वाले गुटों के एकीकरण से पश्चिम उत्तर पाकिस्तान में चीन के बीआरआई से जुड़ी परियोजनाओं पर खतरा मंडरा रहा है। यहाँ चीनी श्रमिकों पर 3 बड़े हमले हो चुके हैं और कई बार चीनी श्रमिकों के अपहरण की कोशिशें भी हुई है। हालांकि पाकिस्तान अपना दामन बचाने के लिए इसका सारा दोष भारत पर मढ़ता रहा है, मगर बलूचिस्तान से गुजरते चाइना पाक आर्थिक गलियारे को लेकर यहाँ जबरदस्त विरोध पनप रहा है, जिसमें स्थानीय जनता के साथ इलाके के आतंकी भी इसकी खिलाफत में खड़े हैं। गौरतलब है कि बीआरआई का रोड मैप 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा तैयार किया गया था। वे इस प्रोजेक्ट को 2000 साल पहले हान राजवंश के दौरान स्थापित सिल्क रोड की अवधारणा से जोड़ते हैं। बीआरआई चीन के तटीय क्षेत्रों को समुद्री मार्ग के जरिए दक्षिणी पूर्व दक्षिणी एशिया, दक्षिणी प्रशांत, मध्य पूर्व अफ्रीका और बाद में पूरे यूरोप को उससे जोड़ने की योजना है। चीन ने जब पाकिस्तान के साथ मिलकर इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब भारत ने भी उसका जमकर विरोध किया था। या यूं कहे कि भारत अब इस मुद्दे पर कहीं ज्यादा आक्रामक है। इस कॉरिडोर का रास्ता पाक द्वारा कब्जाए गए कश्मीर के गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है, मगर चीन भारत की आपत्तियों के बावजूद अपनी परियोजना को लगातार आगे बढ़ा रहा है। खास बात यह है कि अमेरिका भी इस मुद्दे पर भारत का समर्थन करता है। चीन अपने इस प्रोजेक्ट को विभिन्न देशों में बढ़ाने के कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करता है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के मकसद से इसे 6 गलियारों के साथ जोड़ने का चीन का लक्ष्य है, मगर हकीकत यही है कि इस प्रोजेक्ट के बहाने चीन छोटे देशों पर कर्ज लादकर उन्हें अपने जाल में फंस रहा है। जानकर हैरानी होगी कि चीन ने भारत को बीआरआई प्रोजेक्ट से जोड़ने के लिए बड़े बड़े लालच दिए हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार चीन की इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार थी, पर 2014 में सत्ता परिवर्तन के बाद चीन की सारी कोशिशें धराशायी हो गई। चीन ने लालच भरे अंदाज में कहा था कि भारत बीआरआई प्रोजेक्ट के जरिए पहले वाली भूमिका में आ सकता है, यानी भारत आर्थिक विकास के बड़े लक्ष्य हासिल कर लेगा। चूंकि हिंद महासागर के आसपास का इलाका चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बगैर भारत के शामिल हुए चीन की यह महत्वाकांक्षा कभी परवान नहीं चढ़ पाएगी, जबकि भारत इसमें कभी शामिल नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 2 टूक शब्दों में इस प्रोजेक्ट से खुद को दूर रखने की बात कह दी है।
साथ ही यह भी कहा है कि यह प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता और सार्वभौमिकता के लिए एक बड़ा खतरा है। पर अब यह जानना भी जरूरी है कि अगर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे वन बेल्ट वन रोड भी कहा जाता है, अगर कामयाब हो जाती है तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसी स्थिति में चीन निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा, जिससे भारत की महत्वाकांक्षाओं को धक्का लग सकता है। इससे चीन दुनिया के बाजार पर अपना प्रभुत्व बढ़ा पाएगा। ऐसी स्थिति में वन बेल्ट वन रोड से जुड़े देशों में चीन की सीधी पहुंच हो जाएगी। इसकी वजह से चीन निर्मित उत्पाद बेहद ही सस्ते होंगे। ऐसा केवल भारत के साथ ही नहीं होगा, बल्कि जापान, अमेरिका, बल्कि दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम जैसे समान सोच वाले देश भी भारत के साथ जुड़ रहे हैं। अब म्यांमार के भी भारत से जुड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। चीन की BRI ठीक एक चैन की तरह है। अगर इसकी जद में आने वाला एक भी देश इससे बाहर आता है तो चीन की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। ऐसे में BRI विरोधी देशों की कोशिश यही है कि चीन द्वारा बनाई जा रही इस चैन को किसी तरह तोड़ा जाए, जिससे जिनपिंग की यह महत्वाकांक्षी परियोजना विश्व व्यापार को प्रभावित नहीं कर सके। बड़ी बात यह है कि अगर BRI नाकाम होती है तो चीन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। चीन इस प्रोजेक्ट पर बेतासा रकम खर्च कर रहा है। खुद चीन में भी इस परियोजना को लेकर जिनपिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हर बीते दिन के साथ बढ़ती लागत और कई देशों की BRI को लेकर अरुचि चीन की चिंता बढ़ा रही है। म्यांमार ने इस प्रोजेक्ट की पारदर्शिता पर सवाल उठाकर चीनी सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं। पाकिस्तान में आतंकी गुटों के एकीकरण की ताजा घटना भी चीन को कहीं ना कहीं चिंतित करने वाली है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि LAC पर भारत से पंगा चीन के लिए कई मोर्चों पर नुकसानदेह साबित होने वाला है। भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर लागू अपनी कूटनीति चीन पर इस्तेमाल करने की योजना तैयार की है। जिस तरह भारत दुनिया को यह बताने में कामयाब रहा कि पाकिस्तान आतंकियों की शरण स्थली है और इस मुल्ला मुल्क से आतंकियों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है, उसी तरह चीन के विस्तारवादी चेहरे को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है और यह बताने में सफल हो रहा है कि चीन अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर कब्जा करने के मंसूबे पाले हैं। वैसे भारत से बेहतर चीन का पर्दाफाश दूसरा कोई देश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत चीन को टक्कर देने वाली एशिया की एकमात्र महाशक्ति है। भारत की चीन के खिलाफ चलाई जा रही इस मुहिम का असर चीन पर बहुत गहरे तक पड़ रहा है। दुनिया के छोटे बड़े देशों में ड्रैगन के खिलाफ माहौल बनने लगा है। भारत की बातों का वजन हर मंच पर देखा जा सकता है। चीन बुरी तरह गिर रहा है और LAC के साथ साथ घरेलू आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर भी वह हताश है। खासतौर से पश्चिमी देशों से चीन को कोई समर्थन नहीं मिल पाया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।